हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका प्रिया हैप्पी स्टडी में। ये दृष्टि की बुक्स हैं और ये ज्योग्राफी का है। वर्ल्ड की ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी, इसमें दोनों हैं, भारत के भूगोल और विश्व के भूगोल। इसके पहले वाले वीडियो मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दिया है ज्योग्राफी के, जिसमें 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने विश्व के भूगोल से उत्पत्ति एवं विकास, ब्रह्मांड एवं सौरमंडल, ये मैंने अपलोड कर दिया। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे जाके देख ली, ताकि आगे की वीडियो आपको और अच्छे से समझ में आए। और उसमें तो मैंने जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं और जितने क्वेश्चन पूछे गए वो सभी के डेट के साथ दिए हुए हैं। और ये मैंने उस वीडियो में दिखाए। मैं हर सब्जेक्ट के ऐसे ही दिखाऊंगी, हर चैप्टर्स के। पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, आज हम इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। ये देखिए, पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, ये तीसरा चैप्टर है। और पहले इसका मैं हर चैप्टर्स के पहले अर्थ बताती हूँ कि इसके अर्थ क्या होते हैं, क्योंकि यदि आप इसके अर्थ जान जाते हैं तो आधे आपको अच्छे से समझ में आने लगते हैं, आधे से ज़्यादा ऐसे ही चैप्टर से ही, क्योंकि चैप्टर्स में ये सारे शब्द छिपे होते हैं। उत्पत्ति एवं विकास, उत्पत्ति का अर्थ है पृथ्वी की, मतलब कि पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ, इसके बारे में बहुत से विचारक आए हैं, अपना अपना मत दिए हैं, उसी के बारे में दिया रहेगा। और विकास, और मतलब कि ये निरंतर गतिमान है, तो इसके आखिर ये कैसे बने, इसके बारे में दिया रहेगा इसमें। तो फ्रेंड्स, तो देखिए, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित परिकल्पनाएं एवं सिद्धांत विभिन्न दार्शनिकों एवं वैज्ञानिकों ने प्रस्तुत किए हैं, जो कि समयानुसार बदलते रहे हैं, लेकिन इनका अपने समय के अनुसार महत्व कम नहीं है हुआ, क्योंकि पूर्ववर्ती विचारधारा ही उत्तरवर्ती विचारधारा को प्रतिपादित करने के लिए विद्वानों एवं दार्शनिकों को प्रोत्साहित करते हैं। फलतः एक नवीन सिद्धांत का उदय होता है और यह प्रक्रिया आज भी प्रचलन में है। देखिए फ्रेंड्स, ये आरंभिक विचारक हैं। पृथ्वी एवं जगत की उत्पत्ति संबंधी आरंभिक विचारधाराओं में यूनानी, ग्रीक दार्शनिक एवं विद्वानों का उल्लेखनीय योगदान रहा है, जो निम्नलिखित है। देखिए, ये ग्रीक और यूनानी शब्द लिख देने से ज्योग्राफी में आपके स्टेट लेवल में पूछे जाते हैं क्वेश्चन इससे। तो पहला है थेल्स। ओके फ्रेंड्स, थेल्स यह प्रथम दार्शनिक थी जिन्होंने सृष्टि की पौराणिक व्याख्या की। तिलांजलि देकर विशुद्ध वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत करने का प्रयास किया। थेल्स के एकत्ववाद सिद्धांत के अनुसार जल से ही सभी वस्तुओं की उत्पत्ति हुई है और अंततः इसी में सभी वस्तु विलीन हो चुकी हैं। इनके अनुसार जल ही उत्पत्ति का कारण है और जल ही इनके विलुप्त होने का कारण भी है। एनिक्ली मेनिज, इन्होंने जगत की उत्पत्ति के मूल कारण वायु को माना है। इनके अनुसार संसार के समस्त वस्तुओं की उत्पत्ति वायु से ही हुई है। इनका मानना था कि वायु असीम और अनंत है। वायु अग्नि का रूप लेती है तथा सरल होकर जल बन जाती है एवं जमकर पृथ्वी के रूप में परिणत हो जाती है, अर्थात इसे बहुत्ववाद का समर्थक किया। पाइथागोरस, ये देखिए, इनका नाम तो मैथ में भी आपने सुना होगा। फिर देखिए, इनके अनुसार संसार के सभी पदार्थ संख्या मात्र हैं। ये सभी सांसारिक पदार्थ परस्पर भिन्न होते हुए भी एक स्वरूप प्रदर्शित करते हैं। इनके अपने पुनर्वर्ती विचारों को किस तरह किसी एक पदार्थ को संसार की उत्पत्ति का कारण न मानकर उनके स्वरूप पदार्थ को इसका कारण माना। फिर है वर्तमान आधुनिक विचारधारा। वर्तमान समय में ग्रहों की उत्पत्ति संबंधित विचारधाराओं को 2 वर्गों में बांटा गया है।
देखिए आधुनिक विचारधारा को दो वर्गों में बांटा गया है। अद्वैतवादी संकल्पना, द्वैतवादी संकल्पना। अद्वैत, द्वैत मतलब होता है दो, द्वैत धृति सुनी होंगी, धृति शब्द सुने होंगे, वैसे द्वैत दो, तो इसमें दो तारों के बारे में कहा गया है और द्वैतवादी में संकल्पना में एक तारों को कहा गया है। ओके फ्रेंड्स, अद्वैत मतलब दो तारे नहीं हैं, एक ही तारे हैं, और द्वैत मतलब दो तारे हैं। अद्वैतवादी संकल्पना, इस विचारधारा के समर्थकों का मानना है कि ग्रहों, पृथ्वी और अन्य की उत्पत्ति एक ही वस्तु पिंड से हुई है। ध्यातव्य यह है कि अद्वैतवादी संकल्पना को पृथक परिकल्पना भी कहा जाता है। देखिए सही से, पृथक परिकल्पना भी कहा जाता है। इस समस्या जिसके सौरमंडल की उत्पत्ति एक ही तारे से हुई है को सुलझाने के लिए अनेक विद्वानों ने अपने विचार विभिन्न रूपों में प्रस्तुत किए। इस दिशा में समर्थन 1769 में कांटे द बफन फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने तार्किक विचारक वैज्ञानिक पहल की शुरुआत की, जो अब तक जारी है। इनके अनुसार एक धूमकेतु के सूर्य से टकराने से उत्पन्न मलबे से ग्रहों की उत्पत्ति हुई है। अद्वैतवादी विचारधारा के समर्थकों में कांट एवं लाप्लास का सिद्धांत अधिक महत्वपूर्ण एवं प्रसिद्ध है। इनकी प्रमुख संकल्पनाएं निम्न हैं। कांट की वायव्यांश राशि परिकल्पना और लाप्लास के निहारिका परिकल्पना। ये देखिए, इससे फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके पहले मैंने देखा था यूपीपीसी स्टेट लेवल के जो क्वेश्चन पूछे गए थे, कांट के बारे में पूछा गया था। देखिए कांट जी क्या है, इनका प्रतिपादन कांट जर्मन दार्शनिक ने 1755 में न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियमों के आधार पर किया था। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड में द्वे निर्मित पदार्थ के छोटे छोटे कण उपस्थित थे, जो अत्यंत कठोर, शीतल एवं गतिहीन थे। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये कण एक दूसरे के टकराने लगे, जिससे परिणामस्वरूप ऊष्मा एवं भ्रमण की गति की उत्पत्ति हुई। छोटे छोटे कण मिलकर बड़े पिंडों तथा बड़े बड़े पिंड मिलकर विशाल पिंडों में परिवर्तित होने लगे। अंततः विशाल गैसीय पिंड निहारिका की उत्पत्ति हुई। ये कांट जी का है, ठीक है। अब है देखिए ये फ्रेंड्स हैं, ओके, कांट जी का कैसे छोटे छोटे पिंडों से धीरे मिलकर बड़े बड़े पिंडों में बदल गए हैं। निहारिका की अत्यधिक घूर्णन गति के कारण ऊष्मा में वृद्धि हुई, जिसके कारण अपकेंद्री बल अभिकेंद्री बल से अधिक हो गया। मतलब अपकेंद्री बल बाहर के बल, ओके फ्रेंड्स, और अभिकेंद्री मतलब अंदर के बल से अधिक हो गया। इस तप्त एवं घूमते हुए निहारिका से गोल आकार के अनेक छल्ले निकलने में से जो शीतल होकर ग्रहों में परिवर्तित हो गए। इस प्रकार कांट के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति अपकेंद्री बल द्वारा निहारिका से अलग हुए छल्ले के पदार्थों के एक साथ पर गांठ के रूप में जमकर ठोस होने से हुई। मौलिक निहारिका का जो भाग अवशिष्ट रह गया वह सूर्य के रूप में परिवर्तित हो गया। कालांतर में उपयुक्त प्रक्रिया की पुनरावृत्ति के कारण ग्रहों से उनके उपग्रहों का निर्माण हुआ। फ्रेंड्स ये ऐसे शायद क्लियर आपको ना होता हो, मैं हर एक चैप्टर्स के एक एक जितने विचारक आए सबके एक एक नोट्स टाइप के आपके बना कर दूँगी, तो नोट्स देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएंगे। मैं फिगर के माध्यम से काफ़ी अच्छे से विस्तृत अध्ययन कराऊंगी और एक ही पेज पे एकदम अच्छे से समझा दूंगी आपको। लाप्लास की निहारिका परिकल्पना। फ्रांसीसी विद्वान लाप्लास ने निहारिका परिकल्पना का वर्णन 1796 में अपनी पुस्तक स्पोर्टिशन डू मॉडर्न द सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड में किया। लाप्लास ने कांट की परिकल्पना की कमियों को दूर करने अपना संशोधित विचार व्यक्त किया था। लाप्लास के मतानुसार अतीत में ब्रह्मांड एक गतिशील एवं तप्त महापिंड था, जो मंद गति से घूर्णन कर रहा था। इस गर्म तथा मंद गति से घूर्णन हुए गैस के बादल को निहारिका नेबुला कहा। इसी आधार पर इसी परिकल्पना का नाम निहारिका परिकल्पना रखा गया।
ये जो निहारिका परिकल्पना रखा गया है ना तारों को, वो लाप्लास के ही नियम के अनुसार रखा गया है। समय बीतने के साथ साथ निहारिका की गति के कारण विकिरण तथा ऊष्मा का ह्रास होने से इसकी बहिर्भाग शीतल होने लगा। इस प्रकार निहारिका में निरंतर शीतलन के कारण संकुचन होने से उनके आकार एवं आयतन में कमी आने लगी। आयतन में कमी के कारण निहारिका की गति में निरंतर वृद्धि होने लगी। जब किसी चीज़ का आयतन कम होता है फिर ना, तो उसकी गति और तेज हो जाती है। तो वही चीज़ ये बताए हैं कि वो ठंडे हो गए जिसके कारण कि संकुचित होने लगे, सिकुड़ना प्रारंभ कर दिया। और तापमान में कमी होती है किसी चीज़ में तो वो सिकुड़ना प्रारंभ कर देता है। तो जिसके कारण कि सिकुड़ना प्रारंभ हुआ, तो इसके कारण तो वो जन्म हुआ था सूर्य का। घूर्णन गति से देखिए ये है निहारिका परिकल्पना, देख रहे हैं ना फ्रेंड्स, ये ऐसे है। घूर्णन गति से वृद्धि अपकेंद्री बल में वृद्धि हुई। जब अपकेंद्री बल गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक हो गया तब निहारिका में एक छल्ला अलग हुआ और कई छल्ले में खंडित हो गया। वे छल्ले ठंडे होकर उपग्रह और उपग्रह बन गए तथा निहारिका का शेष भाग हमारा सूर्य है। कालांतर में फ्रांसीसी विद्वान रास ने लाप्लास की परिकल्पना में संशोधन किया तथा रास ने मतानुसार निहारिका में कई पतले छल्ले क्रमशः अलग हो गए तथा प्रत्येक छल्ला घनीभूत होकर ग्रह बन गया। इस क्रम में लगातार गतिशीलता के कारण समस्त ग्रहों की उत्पत्ति हुई। इसके बाद फ्रेंड आते हैं द्वैतवादी संकल्पना, जिसमें उनके अनुसार दो तारे थे। इसके पहले एक तारे से इन्होंने बताई, अब दो तारों के बारे में किया जाएगा बात। तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी फ्रेंड्स, ये तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स मेरी वीडियो देखने के लिए। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दें, और मेरे फ्रेंड्स वीडियो में कोई कमी लगती है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं ताकि मैं इसमें सुधार कर सकूं। थैंक्स।